अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। आज कुछ अहम तरीन स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे, अब से कुछ देर कबल बुशरा बीबी के मुतालिक एक और ऑडियो लीक की जो एक चर्चा है, और एक और ऑडियो लीक जो है जिसकी बात बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, जिसकी बात गश्त सुनाई दे रही है। ऑडियो लीक बेसिकली उसमें लतीफ खोसा का भी जिक्र है और लतीफ खोसा की भी बात की गई है। ऑडियो लीक से मुतालिक लतीफ खोसा का रिएक्शन भी सामने आया, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन ऑडियो लीक से मुतालिक जो हैरान कुन चीज है वो ये है कि अब से चंद रोज कबल एक ट्वीट है, उसामा गाजी एक ट्वीट करते हैं, और अब से चंद रोज कबल ही मुनीफ फारूक ने इस ऑडियो के बारे में, उसामा गाजी लिखते हैं कि चंद रोज कबल एंकर मुनीफ फारूक ने वीलॉग में बताया था कि बुशरा बीबी का मोबाइल फोन अब भी महफूज नहीं, कुछ भी डाटा हासिल किया जा सकता है। और अब ये ऑडियो लीक की कहानी शुरू हो गई। कुछ लोग इतने पहुंचे हुए कैसे हो सकते हैं कि वाकई से पहले ही पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ फैसल वाडा ने अब से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल रऊफ क्लास्टर के प्रोग्राम में ये बात जो है वो कही थी। ये डिस्कशन में उन्होंने ये पॉइंट दिया था कि बहुत जल्द आप सड़कों के ऊपर अलीमा खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज होता हुआ देखेंगे, और ये चीज जो है वो बड़ी जुबान ज़द-ए-आम होती हुई देखेंगे। और उसके बाद हमने देखा बुशरा बीबी की गाड़ी पर जिस तरह हमला किया गया, शर्मनाक तरीके से हमला किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अलीमा खान के लिए जो एहतजाज, जो प्लेकार्ड्स उठाकर लोग सड़कों पर निकल आए हलीमा बाजी के नाम से, वो भी हमने देखा। और उसके बाद अब ये ऑडियो लीक, तो ये फैसल वावडा और मुनीफ फारूक जैसे लोगों को कैसे पहले खबर हो जाती है। लेकिन ये जो तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी हाजरा पनिज़ई की किताब, कभी आयशा गुल अलई का हथकंडा इस्तेमाल किया गया, 2018 में रेहाम खान की किताब को सामने लाया गया 2018 के इंतखाबात से पहले, लेकिन उसका असर 2018 के इंतखाबात पर क्या हुआ वो हम सबके सामने। तो क्या अब ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हाजरा पनिज़ई की किताब समेत, इन सब का क्या असर होगा, इन सब का क्या इफेक्ट होगा आने वाले इंतखाबात के ऊपर, पाकिस्तान के वोटर के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो तमाम तर औरतें, कभी आयशा गुल अलई, कभी रेहाम खान, कभी पाकिस्तान की बदबूदार सहाफत उनको सपोर्ट कर देती है आगे बीच में, कभी हाजरा खान पनिज़ई, ये तमाम तर जो लोग हैं ये अपने काले करतूत से क्या इमरान खान का चेहरा काला कर सकेंगे, या क्या इससे इमरान खान के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके साथ साथ रद्द-ए-अमल भी आया है, लतीफ खोसा का रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आया और उन्होंने रिएक्ट किया है ऑडियो लीक के ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लतीफ खोसा कहते हैं शर्म आनी चाहिए जिसने जाती गुफ्तगू लीक की, ये क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू थी, जाती गुफ्तगू और कॉल्स लीक कौन करता है। लतीफ खोसा का बुशरा बीबी के साथ ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी शर्मनाक कहानी है और दोबारा एक बड़ी दर्द भरी कहानी भी है। हमने अब से कुछ तकरीबन 1.5 माह हुआ होगा, 1.5 माह 2 माह कबल हमने मियां इबाद फारूक का बेटा मियां अमार फारूक की जो मिसाल हम सबके सामने, और हम सबकी नींदें यकीनन उसके बाद कई रोज हराम हुई और वो वाकया हम भूल नहीं सकते, इतना दिल खराश वाकया था। उसके बाद गुलजफर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, उनके पहले ट्वीट्स में आपके सामने रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी क्या है। गुलजफर खान लिखते हैं मेरे घर को मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया, जिक्रिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चाहते हैं लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा बोल नहीं सकता। स्क्रीन पर बच्चे की तस्वीर चल रही होगी, जिक्रिया इनका बेटा है और ये स्पेशल चाइल्ड है। इसके ऊपर काफी सारे सहाफियों ने, खुशकिस्मती से कुछ गिने चुने लोग रह गए, उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ट्विटर सारिफिन भी बात कर रहे हैं। अदील राजा ट्वीट करते हैं जी, केपी पुलिस से दरखास्त है कि ये बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, इसको छोड़ दें। अल्लाह एक दिन इन आईजीज के बच्चों पर भी ये दिन जरूर लाएगा। इसके साथ साथ तहमूद झगड़ा का ट्वीट है, वो लिखते हैं IG KP Akhtar Hayat Gandapur, I am truly ashamed and disgusted to pick up a 9-year-old. No, never. This is KP. वो लिख रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं IG KP आपकी जगह होता तो मैं अब तक रिजाइन कर चुका होता। तो ये बहुत शर्मनाक है हमारी पुलिस फोर्स की जानिब से इस किस्म का रवैया, एक स्पेशल चाइल्ड को कस्टडी में रखना और एक स्पेशल बच्चे के सामने उसके वालिदैन के साथ इस किस्म का सलूक करना, ये किस किस्म का पैगाम है जो आप अपनी आवाम को देना चाहते हैं। रियासत कैसा पैगाम आवाम को आखिर देना चाहती है। मियां इबाद फारूक का बेटा, ग्रीफ अटैक वाली वो रिपोर्ट मियां अमार फारूक की, जिसपे डॉक्टर्स ने लिखा था, क्लियर कट लिखा था, डायरेक्टली बताया था कि इसको ग्रीफ अटैक है, इन्वर्टेड कॉमास ग्रीफ अटैक। तो ये किस किस्म का रवैया है जो हम बच्चों को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ वो औरतें जो जेलों में हैं और उन औरतों के पीछे जो फैमिलीज हैं वो किस तरह सफर कर रही हैं, तो ये आने वाली जनरेशन के ऊपर रियासत क्या इंप्रेशन छोड़ के जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुलजफर खान की जो ये जो वाकया है जो उनके बेटे के साथ पेश आया है, उनका बच्चा अभी तक जो कस्टडी में है, उस पर लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं और हम सबकी दुआ है कि वो जल्द से जल्द वापस घर पहुंचे। ना ही सिर्फ वो पहुंचे, अगर उसके माँ बाप में भी से किसी को उसके सामने नुकसान पहुंचाया जा रहा है या कोई टॉर्चर किया जा रहा है या कोई इस किस्म का वायलेंट बिहेवियर है, तो उसको खत्म होना चाहिए और उसको यही रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मियां नवाज शरीफ को केसेस से बरी कर दिया गया और मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज उनका इस्तकबाल करती हैं और वो ये कहती हैं, और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग नून जो है, वो ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो ये बाइज्जत बरी होना है, ये सुरखरू होना है या ये बेआबरू होना है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ इस टाइम पूरी की पूरी मुल्क की अदालतें, सारे का सारा माफिया,
पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट, पूरा मीडिया मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। सहाफी उनके साथ हैं, बड़े ताकतवर लोग हल्के जो है वो उनके साथ है, हर कोई उन्हीं की जुबान बोल रहा है। और इवन सहाफी बढ़ चढ़कर मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी जुबान बोल रहे हैं और उनका जितना भी मौक़िफ़ है उसको बयान कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह सुरखरू हुए? सवाल तो ये भी उठता है कि सुरखरू तो तब होते हैं जब वो तमाम की तमाम जो है वो डिटेल्स देते, अदालत के सामने रखते, तमाम रसीदें अदालत के सामने रखते, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज भी नहीं पता कि एवनफील्ड अपार्टमेंट किसके हैं, किसने खरीदे, मामलात कैसे तय पाए। तो ये किस किस्म का सुरखरू होना है? अदालतें भी, पाकिस्तान में अदालतें जो है वो सच कहते हैं कि जो अदालतें हैं वो वाकई ताकतवरों की लौंडी है और पाकिस्तान में अदालतें उसी तरीके से इस वक्त एक्ट कर रही हैं। अदालतें जो है वो जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को बरी कर रही हैं, और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ जब कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से ये मुझे मदद मिली है और अल्लाह की तरफ से मुझे कामयाबी मिली है और मुझे सुरखरू किया गया है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है क्या कि अल्लाह की जानिब से आपको कहा गया था कि आपने 92 और 93 में जिस किस्म की करप्शन की, जो आपके करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं, क्या ये अल्लाह की तरफ से था? लेकिन जो पर्दा नवाज शरीफ डालते हैं और जिस किस्म का वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस कदर वो लाडला प्लस बन चुके हैं कि बायोमेट्रिक मशीन्स उनके लिए पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे, जब उनकी पेशी होती है तो वो मरी आ जाते हैं, क्योंकि लाहौर से उन्हें ऑल द वे ट्रैवल करना मुश्किल लगता है। मरी की ठंडी फिजा से वो फिर बड़े मजे से घूमते हुए पहाड़ी से उतरते हैं और फिर वो आके अदालत में पेश होते हैं, और आगे पुलिस जो है हाथ बांध के बड़े बाअदब तरीके से उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है। तो वाकई मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू तो हो गए, लेकिन जमीनी खुदाओं के हाथों सुरखरू हुए, खुदा के हाथों या खुदा की अदालत में सुरखरू नहीं हुए, और वहां जरूर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास जो एक और स्टोरी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपको पता है कि पिछले 16 से 18 माह जिस किस्म का एक रवैया रवा रखा गया है, जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, और अब इस वक्त ये सिचुएशन बन चुकी है कि कोई सिर्फ अगर कोई प्रो इमरान साउंड भी करता है, या कोई लगता है कि थोड़ा सा प्रो इमरान खान बोल रहा है, या कोई हक के लिए आवाज उठा रहा है, तो उसको भी उठा लिया जाता है, उसको धर लिया जाता है। ये देखिए बगैर कि अगला सवाल क्या कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सवाल करना एक जुर्म बन चुका है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक और एमपीटीआई ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ये स्टोरी पोस्ट की हुई है। उनसे कहा गया, उनको उठाया गया और उनसे कहा गया कि मुझसे कहा कि बोलो इमरान खान शर पसंद है। ये ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। मेरी बीवी को उठाकर ले गए, पीछे 4 माह का बच्चा सारा दिन भूखा तड़पता रहा। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की कहानी इसी की जबानी। तो ये ऑडियो आप सुनेंगे, साथ प्ले होगी ऑडियो लाजमी। भाई को उठाया गया था, तो सुबह मुझसे ये डिमांड की गई कि आप एक वीडियो बयान हमें रिकॉर्ड करके दें, जिसमें बोलें कि इमरान खान जो है वो शर पसंद इंसान है। मैं उसके बहकावे में आ गया था, तो मैं ये सब कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी को उठवा लिया घर से। मेरा एक 4 साल का बेटा है, एक 4 महीने का बेटा है। वो जो 4 महीने का बेटा है ना मेरा, वो सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहा, भूख से प्यास से, यकीन करें, वो रोता रहा, बिलखता रहा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, जिस तरीके से मोहित पीरजादा ने अब से कुछ रोज कबल एक स्टोरी भी की थी, उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिनको जेलों में डाला गया, उनके साथ किस किस्म का साइकोलॉजिकल उनको टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह से 400-400, 500-500 वर्कर्स को एक ही जगह, एक ही छोटे से कमरे में रखा हुआ है, और एक छोटा सा एक होल है और उसी के ऊपर सब वॉशरूम करते हैं, साफ करने के लिए कोई पानी वहां मौजूद नहीं है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर का सामना किया जा रहा है। इमरान रियाज खान ठीक ठाक उनको एयरपोर्ट से जिस तरीके से पुलिस लेके गई, पुलिस से कौन आगे पुलिस से लेके चला गया उन्हें, फिर जब उनकी वापसी हुई, उनकी जुबान में लकनत, उनकी कंडीशन हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त उनके साथ साथ उनकी फैमिली के भी 2 से 3 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। इस कदर लोगों को साइकोलॉजिकली हिट किया जाता है। अब ये कहानी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया, उसको उठाकर ये कहा गया कि बोलो इमरान खान शर पसंद है, और अगर नहीं बोलोगे तो ऑब्वियसली उसकी बीवी को उठाया गया, बच्चा पीछे 4 माह का बच्चा तड़प रहा है। तो ये जो तमाम की तमाम हमारी जनरेशन है, ये जो हमारी आने वाली नस्लें जो ये सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देख रही है, हम क्या पैगाम छोड़े जा रही है रियासत इन सब के लिए, और इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके क्या वोट बैंक तोड़ा जा सकता है इमरान खान का? कभी किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाना, कभी किसी सहाफी को उठाना, कभी किसी सहाफी को मारना कुटना आवाम के सामने, कभी किसी को पकड़ के उठा के घसीट के ले जाना, इस किस्म की जो चीजें, उससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और रियासत उससे क्या तासुर छोड़कर जाना चाहती है? ये एक अहम सवाल है। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।